हेलो, नमस्कार दोस्तों। जीके पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे राजस्थान जीके वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारे चल रहा है राजस्थान का स्थिति, विस्तार है, भौतिक स्वरूप, जिसमें हम राजस्थान के विस्तार वाला टॉपिक हमारे चल रहा है। और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ रहा है। भौगोलिक जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राज्यीय कितनी है, उसके बारे में। तो कल हमने अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो राज्य सीमा है या अंतर्राज्यीय जो सीमा है, दूसरे राज्यों से जो सीमा लगती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो हो जाएगी राजस्थान राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। सो कि हमने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पढ़ी थी जो 5,920 किलोमीटर थी। और इसमें से हमने 1,070 जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा थी, उसको हटा दिया। तो हमने पाया था कि 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर है वो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। देखते हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा किन किन राज्यों से है और किस प्रकार है। तो देखते हैं, हमें मैप के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि मैप से कोई भी चीज़ समझना आसान हो जाती है और उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारा राजस्थान का जो मैप है वो है इस प्रकार है हमारा राजस्थान। तो हमने देखा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, ये तो कुल हो गई, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, कल हमने पढ़ी थी। आज हमारी है जो अंतर्राज्यीय सीमा, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, उसको हम देखते हैं। तो इसकी कुल लंबाई हमने देखी थी अभी 4,850 किलोमीटर। तो अभी 4,850 किन किन राज्यों से लगती है सबसे ज़्यादा यहाँ? तो हम देखेंगे, एक तो पंजाब से लगती है, दूसरा हरियाणा से, दूसरी हमारी हरियाणा सीमा लगती है, और तीसरा हमारे उत्तर प्रदेश, और चौथा हमारा है मध्य प्रदेश, और अंतिम है हमारा गुजरात। तो हम ये कह सकते हैं अंतिम हमारा गुजरात। तो राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों से, या राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, तो ये हो जाएगी 5 राज्यों से। अब इनकी टोटल लंबाई हमने देख ली, 4,850 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किस में है? तो यहाँ पंजाब से है, तो पंजाब में मात्र 89 किलोमीटर, 99 किलोमीटर है। फिर पंजाब के बाद हरियाणा आते हैं, तो हरियाणा में 1,262 किलोमीटर। फिर हरियाणा से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे 877 किलोमीटर। फिर आता मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 1,600 किलोमीटर। फिर अंत में हमारा गुजरात, तो ये गुजरात में कितनी हो जाएगी? 1,022 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है जो दूसरे राज्यों से लगती है उस सीमा को देखा। सबसे ऊपर पंजाब से 99 किलोमीटर, फिर पंजाब के बाद हरियाणा 1,262 किलोमीटर, फिर आता उत्तर प्रदेश तो 877 किलोमीटर, फिर आता मध्य प्रदेश तो 1,600 किलोमीटर, और सबसे अंत में जो है गुजरात और 1,022 किलोमीटर। तो हम देखेंगे सबसे कम, तो ये यहाँ हम कह सकते हैं न्यूनतम। तो न्यूनतम पंजाब से लगती है 89, और सर्वाधिक यहाँ कह सकते हैं हम मध्य प्रदेश से 1,600 किलोमीटर लगती है। अब हम इसी में ही देख लेते हैं कुछ फैक्ट और हैं। जैसे ये पंजाब में, पंजाब के 2 ज़िलों से लगती है, तो हम ये कह सकते हैं, एक तो फाजिल्का और दूसरा जो है मुक्तसर। और
इसमें ये होता है कि अगर पंजाब के 2 ज़िलों से सीमा बनती है तो दूसरी तरफ भी कुछ ज़िले होंगे तब सीमा बनेगी। तो हमारे राजस्थान के भी 2 ज़िलों से बनती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आती है हरियाणा। तो अब हरियाणा के 7 ज़िलों से राजस्थान की जो है सीमा रेखा है। कितने? हरियाणा के 7 ज़िलों से। अब 7 ज़िले हम पूरे याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जा सकता है। आंकड़ों में पूछा जा सकता है कितने ज़िलों से हैं तो वो पूछा जा सकता है। अब 7 ज़िले हमारे, 7 ज़िले उनके से इतने याद रखने थोड़े मुश्किल रहते हैं, तो इतना हम ध्यान रखें कि 7 ज़िले हो जाएंगे हरियाणा से। फिर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से कितने? 2 ज़िले हैं, आगरा और मथुरा। एक लिख देता हूँ, दूसरा है मथुरा। और हमारे यहाँ हो जाएंगे भरतपुर और धौलपुर। फिर मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से 10 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों से सीमा बनाता है, राजस्थान के 10 ज़िलों से। फिर आता है गुजरात। तो गुजरात के 6 ज़िले हैं जो राजस्थान के 6 ज़िलों से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कुछ इस प्रकार है, और उसकी लंबाई 4850 किलोमीटर, और वो किस राज्य से कितनी बनाती है वो भी हमने देखी। अब हम इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट में जैसे हम ये कह सकते हैं कि जिलों के साथ जो सीमा बन रही है उसके साथ ही अंतर्वर्ती ज़िले वो भी देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो हम ये कह जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो 6 ज़िले हैं, उसमें आ जाएंगे। फिर आता है एक अंतर्वर्ती ज़िले। अंतर्वर्ती ज़िले यानी कि 8 ज़िले ऐसे हैं जो किसी से कोई सीमा नहीं बनाते, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, नहीं अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। कितने ज़िले? 8 ज़िले। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 ज़िले बनाते, अंतर्वर्ती ज़िले 8 ज़िले, वो किसी से कोई सीमा नहीं बनाते। तो अब राजस्थान के जो ज़िले हैं अब ये कह जाएंगे कि जो अंतर राज्य सीमा बनाते वो कितने ज़िले हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कितने ज़िले हो जाएंगे हमारे? ये गुजरात आ जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाता है पाकिस्तान से ये जो सीमा बनती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं तो वो हो जाएंगे। अब देखो 8 ज़िले तो ये निकल जाएंगे। टोटल ज़िले कितने हैं राजस्थान में? 33 ज़िले। तो 33 ज़िलों में से 8 तो ये निकल जाएंगे, कौन से? जो कोई सीमा नहीं बनाते। फिर यहाँ देखिए 4 ज़िले हैं, लेकिन अब ये गंगानगर पंजाब के साथ सीमा बनाता है, इधर बाड़मेर है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 2 ज़िले, लेकिन ये जो 2 ज़िले हैं ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हम यहाँ इसमें 2 ऐड कर देंगे, न कि 4 ऐड नहीं कर सकते, हम 2 ही ऐड करेंगे, क्योंकि 8 तो अंतर्वर्ती ज़िले हो गए जो किसी से कोई सीमा नहीं बनाते, 2 ये हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसलिए अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। तो ये हम हमारे 33 में से 10 जाएगा, तो ये 23 ज़िले। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के जो 23 ज़िले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्वर्ती ज़िले भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं वो अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अंतर्वर्ती ज़िलों को हम यहीं लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर,
राजसमंद, कितने हो गए? 8 हो गए। पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद, ये 8 जिले हैं अंतर्वर्ती जिले। कई बार पूछा जा सकता है कि अंतर्वर्ती जिलों के बारे में बताइए, तो हम अंतर्वर्ती जिलों के बारे में बता सकते हैं कि ये जो जिले हैं अंतर्वर्ती जिले, ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राज्य सीमा नहीं बनाते। तो इस प्रकार हमने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जिलों को भी देख लिया। ये भी देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा 23 जिले बनाते हैं और अंतर्वर्ती जिले हैं वो 8 जिले। अब हम आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट। और अगले कुछ फैक्ट में हम ये देखेंगे, जैसे राजस्थान का वो ज़िला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता हो, तो हम पता है पाली ज़िला है। हम ये कह सकते हैं पाली, यहाँ लिख सकते हैं हम सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले ज़िला, तो ये हो जाएगा पाली। और पाली कितने जिलों से बनाता है? 8 जिलों से। इसके साथ एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। आप एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश, और वो भी 8 राज्यों से ही सीमा बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पाली हैं जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं पाली। तो देखो, अब पाली के आस पड़ोस वाले ज़िले देख लेते हैं, जैसे जोधपुर, फिर बाड़मेर, जालोर और अजमेर, सिरोही, उदयपुर। तो जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, 2, 4, 6 हो गए। अब 2 ज़िले बचे, तो इसमें एक तो नागौर होना चाहिए और देख लेंगे हम इसमें, एक तो नागौर है और एक राजसमंद है। इसीलिए पाली जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र है उसमें पाली और आसपास के जो हैं वो ज़िले उसमें आते हैं, राजसमंद क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में। तो हम ये कहेंगे जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, नागौर और राजसमंद, ये हैं पाली जिला जो जिन 4 या मतलब सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है, वो हो गए। फिर इसमें हम कुछ फैक्ट के रूप में और याद रख सकते हैं कि जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, हम उसमें याद रख सकते हैं कि जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तो वो तो हो जाएगा कौन सा जिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा मध्य प्रदेश से ही बनाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ही सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान से। तो जो भीलवाड़ा है वो सर्वाधिक सीमा बना देगा, सॉरी झालावाड़ होगा शायद वो, और सर्वाधिक कम है वो बाड़मेर बनाएगा, गुजरात में सबसे कम, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद कम ही बनते हैं, लेकिन हाँ जो खास कर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उसमें हमने डिस्कस किया है। और खासकर राजस्थान की स्थिति में विस्तार, जिनमें वो किन किन जिलों से सीमा बनाता, राज्यों से सीमा बनाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, उसको भी देखा हमने। और इस प्रकार हमने राजस्थान की स्थिति में विस्तार तक हमने कंप्लीट कर दी राजस्थान की ज्योग्राफी। अब हम आगे बढ़ेंगे भौतिक स्वरूप में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो हमारे अगले वीडियो में होंगे। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की ज्योग्राफी वाले इस सेक्शन में आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।